तो हेलो भाई, कैसे उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले दशमलव टॉपिक को लेकर, यानी दशमलव क्या है, दशमलव की आवश्यकता क्यों होती है, दशमलव अगर नहीं होता तो क्या होता, दशमलव का जोड़ क्या होता, दशमलव का घटाव क्या होता, दशमलव का गुणा क्या होता और दशमलव का भाग क्या होता है। इस टॉपिक को आज के वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि दशमलव क्या होता है। क्योंकि मेनली स्टूडेंट का एक ही प्रॉब्लम होता है कि अगर उसको दशमलव का जोड़ घटाव नहीं होता, और अगर तुमको किसी भी परीक्षा में या किसी भी क्वेश्चन में अगर दिया गया मान डिफ़िकल्ट हो और एक्यूरेट क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा हो, यानी एक्यूरेट आंसर पूछ रहा हो और दिया गया मान दशमलव यानी डिफ़िकल्ट हो, तो उस कंडीशन में तुमको गारंटी दशमलव का जोड़ घटाव गुना भाग करना ही पड़ेगा। अगर तुम दशमलव का जोड़ घटाव गुना भाग नहीं कर पाते हो तो इस कंडीशन में तुमको एक्यूरेट आंसर कभी भी नहीं मिल पाएगा। तो अगर तुमको एक्यूरेट किसी भी डिफ़िकल्ट प्रश्न, डिफ़िकल्ट दिया गया मान क्वेश्चन, उस समय एक्यूरेट कैलकुलेशन करने के लिए तुमको दशमलव की आवश्यकता होगी। तो इसी को आज के वीडियो में हम जानेंगे दशमलव क्या है, दशमलव अगर नहीं होता तो क्या होता है, दशमलव की आवश्यकता क्यों होती है और दशमलव का जोड़ घटाव गुणा भाग क्या होता है। इस टॉपिक को आज के वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टा फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लेना जिसको दशमलव का जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं आता है। बाकी चलो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, हम आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले पूछा जा रहा है, जैसे कि आप वीडियो सोने स्टडी पॉइंट पे देख रहे होंगे, और पहला क्वेश्चन उठता है कि दशमलव क्या है, दशमलव होता क्या है रियल में। तो दशमलव बिंदु के, या हम इसको पहले लिख लें ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। दशमलव बिंदु यानी ये जो बिंदु कॉमा टाइप पर होता है, ऐसे जो कहीं पे लिखे देखते हो, इसी को दशमलव कहा जाता है। दशमलव बिंदु के बाद आने वाली संख्या को कही जाती है। यानी जो ये कोई भी संख्या लिखते हो, मान लो कि एग्जाम्पल में 9.42 लिखते हो, तो यहाँ जो दशमलव दी जाती है और इसके बाद जो संख्या लिखी जाती है, इसी को दशमलव कही जाती है। यानी दशमलव और दशमलव के बाद वाली संख्या को दशमलव कही जाती है, यानी बिंदु और उसके बाद वाली संख्या को दशमलव कही जाती है। तो आई गेस ये तो जान गए होंगे कि दशमलव क्या है। यानी किसी भी संख्या के बीच में लास्ट में, या 4 अंक के बाद, 5 अंक के बाद बीच में दशमलव देना और दशमलव के बाद वाली संख्या को लिखना ही दशमलव कहलाता है। यानी बिंदु देना और बिंदु के बाद वाली संख्या को दशमलव कही जाती है। नेक्स्ट पॉइंट पूछ रहा है कि बता रहा है दशमलव बिंदु को सही जगह पर रखना ही ऑपरेशन दशमलव का कुंजी कहा जाता है। यानी दशमलव बिंदु को सही जगह पर रखना ही ऑपरेशन दशमलव का कुंजी कहा जाता है। अगर तुम कोई भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बना रहे होंगे और उस समय अगर दशमलव का जोड़ कर रहे होंगे, दशमलव का घटाव, दशमलव का गुना, दशमलव का भाग, और अगर उस कंडीशन में आप दशमलव के का जगह सही से फिक्स नहीं कर पा रहे होंगे, यानी दशमलव को आपको अगर जोड़ एग्जैक्ट अगर एग्जाम्पल में पूछा जाए तो आपको इस प्रकार दशमलव का जोड़ दे रहा है और यहाँ पे जोड़ने के लिए बोला जा रहा है 5 को 4 को, तो अगर तुम यहाँ पे दशमलव का सही जगह जब तक नहीं फिक्स कर पाओगे तब तक कोई भी पॉसिबल ही नहीं है कि तुम्हारा जोड़ सही होगा। इसीलिए बोला जाता है कि दशमलव बिंदु को सही जगह पर रखना ही ऑपरेशन दशमलव का कुंजी कहा जाता है। दशमलव बिंदु को सही जगह पर रखना ही ऑपरेशन दशमलव की कुंजी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि प्रैक्टिस से दशमलव का जगह फिक्स हो जाता है। यानी बार बार प्रैक्टिस करने से, अगर आप ये वीडियो को पूरी तरह देखते हो और इसके बाद अगर आपको दिया गया क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बार बार प्रैक्टिस हो जाएगी, और बार बार अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो इस कंडीशन में आप दशमलव का जगह को फिक्स कर पाओगे। यानी बार बार बनाओगे तो आप खुद दशमलव की जगह को फिक्स कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट बोला जा रहा है, इसकी आवश्यकता हमारे दैनिक जीवन में क्यों होती है। तो ये इसकी आवश्यकता हमारे दैनिक जीवन में एग्जैक्ट गणना, माप तौल और एवं पूर्ण संख्याओं के बीच छोटी अंतर को ज्ञात सटीकता से जानने के लिए होता है। इसकी आवश्यकता एग्जैक्ट गणना यानी एक्यूरेट आंसर के लिए होता है, फिर माप तौल के लिए होता है, और पूर्ण संख्याओं के बीच अंतर, यानी एक पूर्ण संख्या, मान लो कि हम बोल रहे हैं कि 1 और 2 के बीच अंतर, तो कितना हो जाएगा, 1.1 हो जाएगा, और 1.112 हो जाएगा, 1.12 1.123 हो जाएगा। यानी जितना आप लिख सकते हो बहुत ज़्यादा होता है।
अनंत तक जा सकता है। तो इसलिए 2 पूर्ण संख्याओं के बीच कितना अंतर होता है, इसको सटीकता से जानने के लिए भी दशमलव की आवश्यकता होती है। तो इस पॉइंट को भी आप जान गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट बोला जा रहा है, इसके बिना दैनिक जीवन में वैज्ञानिक गणना, निर्माण और माप तौल सही से करना संभव नहीं होता है। अगर दशमलव नहीं होती तो जो वैज्ञानिक थ्योरी में बड़ा थ्योरी दिया जाता है, उसको एग्जैक्ट गणना की तरफ फिजिक्स में जितना भी थ्योरी दिया गया है, तो उसमें दशमलव की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। अगर दशमलव नहीं होती तो फिजिक्स में दिया गया कोई भी थ्योरी सही नहीं होता है। तो इसीलिए वैज्ञानिक गणना करने में होता है। कोई घर बना रहे हो तो उसमें माप करने में होता है, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसमें माप करने, सटीकता से माप करना बहुत आवश्यकता होता है, न तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है। माप तौल में होता है और सही गणना करना पॉसिबल नहीं होता। अगर दशमलव नहीं होता तो ये सब की कल्पना करना भी संभव नहीं था। तो आई होप कि ये सभी पॉइंट जितना भी बोर्ड पर लिखा गया वो आप समझ गए होंगे कि दशमलव क्या है। दशमलव बिंदु के बाद वाली संख्या और बिंदु को ही दशमलव कही जाते हैं। दशमलव बिंदु को सही जगह पर रखना है ऑपरेशन दशमलव का कुंजी कहा जाता है। प्रेस्टिक से दशमलव की जगह को फिक्स किया जा सकता है और इसकी आवश्यकता हमारे दैनिक जीवन में एग्जैक्ट गणना, माप तौल एवं पूर्ण संख्याओं के बीच छोटी अंतर को ज्ञात करने और सटीकता से जानने के लिए होता है। और इसके बिना दैनिक जीवन में वैज्ञानिक गणना, निर्माण, माप तौल और सही गणना पॉसिबल नहीं था। ये पॉइंट कुछ था, इसको मैं साइड हट जाता हूँ, इसको आप लिखने की कोशिश कीजिए और लिख लीजिए। बाकी इसे हम इरेज करते हैं और इसके बाद जानते हैं कि दशमलव का जोड़ क्या होता है। बाकी चलो अब हम दशमलव का जोड़ को बोर्ड पे लिख चुके हैं, तो दशमलव का जोड़ को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दशमलव का जोड़ क्या होती है। तो चलो कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि अब हम दशमलव की जोड़ को देखने वाले हैं। लेट्स गो ऑन द पॉइंट। तो दशमलव का जोड़ क्या होता है, यानी दशमलव का जोड़ क्या होती है, दशमलव का जोड़ की आवश्यकता क्यों होती है। लेट्स गो पॉइंट पे चलते हैं। दशमलव का जोड़ करते समय हमेशा दशमलव बिंदु को सही जगह पर रखना और सही लाइन में रखना बहुत ज़रूरी होता है। पहला और मेनली पॉइंट हमेशा हरदम सभी में दशमलव जोड़ हो, घटाव हो, गुना हो, भाग हो, दशमलव की जगह को फिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आपको जोड़ नहीं होता होगा, जोड़ तो होता होगा। तो दशमलव का जोड़ होता है, लेकिन दशमलव जोड़ होता है नॉर्मल, लेकिन दशमलव का जोड़ क्यों गलती करते हो, यही प्रॉब्लम है कि तुम जगह को फिक्स नहीं कर पाते हो। तो दशमलव का जोड़ करते समय हमेशा दशमलव के बिंदु में दशमलव की जगह और लाइन दोनों को फिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट बोला जा रहा है कि दशमलव के बाद वाली संख्या को हमेशा बराबर करने के लिए 0 की आवश्यकता होती है। दशमलव के बाद वाली हर एक संख्या को बराबर करने के लिए हमेशा 0 की आवश्यकता होती है, 0 की आवश्यकता होती है। दशमलव के बाद वाली संख्या को बराबर करने के लिए हमेशा 0 की आवश्यकता होती है। दशमलव का जोड़ करते समय हमेशा आप सीधी लाइन और दशमलव की जगह को सीधी रखें, वरना आपके द्वारा बनाया गया सवाल गलत हो जाएगा। तो चलो कुछ एग्जाम्पल हम लिखे हैं बोर्ड पे और उसको सॉल्व करके देखते हैं कि दशमलव का जोड़ आखिर क्या होती है। चलो लेट्स गो। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2.5 जोड़ 1.2। देखो कुछ इस प्रकार होता है। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि दशमलव का जगह क्या होती है। दशमलव का जगह यही होता है। यानी अगर हम यहाँ पे दशमलव था, यानी दिया गया क्वेश्चन को अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर इस 2.5 यानी दशमलव अगर यहाँ है, तो नेक्स्ट यानी अगला सवाल में जो क्वेश्चन में दिया गया है उसका दशमलव भी ठीक सामने होना चाहिए। उसका दशमलव भी हमेशा सामने होना चाहिए। जोड़ में याद रखना है, एक पॉइंट याद रखना, नहीं तो पीट दूंगा वहाँ पे आके। दशमलव की जोड़ को हमेशा याद रखना है कि दशमलव का जोड़ आपको एक लाइन में होना चाहिए, एक समान, एक लाइन में, एक जगह, एक बराबर जगह पे होना चाहिए। अगर दशमलव की जगह आप फिक्स नहीं कर पा रहे हो तो आपके द्वारा बनाया गया सवाल 100% गलत होगा। इसलिए दशमलव को जोड़ बनाते समय यहाँ पे जो दशमलव होता है, बुनका जो होता है, इसको हमेशा सीधी लाइन में रखे, एक जगह रखे। तो नेक्स्ट इसको हम रख दिए हैं। चलो इसको जोड़ते हैं। जोड़ तो नॉर्मल है, 5 और 2
7 होता है, यानी 5 और 2 7, दशमलव की जगह पर दशमलव 2 1 और 2 और 1 3 होगा। कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि 5.64 ऐसे है, और इसमें जोड़ने के लिए बोला जा रहा है ये कुछ संख्या, तो इसको जोड़ते समय ऐसे लिख लेंगे, और ये जो संख्या दिया गया है सेम हो गया, तो इसको अगर जोड़ते समय ऐसे लिख लेंगे और जोड़ेंगे तो 4 4 8 6 2 12, हासिल कितना रहा 1, तो हासिल इस साइड, दशमलव दशमलव के बाद दशमलव देंगे 7 7 14, और ये जो हासिल बचा है इस यहाँ पे 15, कुछ इस तरह होता है दशमलव। दशमलव का जोड़ बनाते समय कोई भी बड़ा बात नहीं है कि दशमलव का जोड़ आपको नहीं होता होगा, लेकिन दशमलव का जो जगह फिक्स करते हो वो गलत होता होगा, इसीलिए दशमलव की जगह को फिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। तो एग्जाम एक देख चुके हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट है ये कि 4.25 और जोड़ने के लिए बोला जा रहा है 10.7, तो अब तुम्हारा लंका लगेगा। अब तो इससे पहले बोल रहे हो कि ये तो आसान है भैया, ये क्या बता रहे हो, अब तुम्हारा लंका लगेगा कि ये क्या हो गया। तो चलो इसको जानते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो 4.25 लिख लेंगे, और यहाँ पे बोलोगे कि भैया यहाँ पे तो 2 ही अंक है, यहाँ पे 3 अंक है, कैसे ये सॉल्व होगा, ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है, देखो कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको बनाने के लिए आपको हम क्या बोले हैं कि दशमलव के बाद वाली संख्या को बराबर करने के लिए हमेशा 0 की आवश्यकता होती है। तो जो भी दिया गया जो भी संख्या में अगर दशमलव की संख्या कम है तो इसको आपको बराबर करने के लिए हमेशा खुद से 0 लेना है। दशमलव के बाद वाली संख्या में खुद से 0 को ऐड करना है। अगर तुम दशमलव के बाद वाली संख्या में खुद से 0 को नहीं ऐड करोगे तो इस समय आपकी क्वेश्चन हमेशा गलत हो गया। तो चलो हम दिखाते हैं कि इससे कैसे ऐड करते। तो यहाँ पे क्या है 4.25 है, यानी 4.25 है, और यहाँ पे 0.7 है, यानी यहाँ पे 3 अंक है और यहाँ पे 2 अंक है। तो इसको हम बराबर करने के लिए यहाँ पे अपने मन से एक 0 ले लेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 0 की वैल्यू कोई नहीं होती है। दशमलव के बाद 0 की औकात 0, कोई दशमलव की 0 की औकात कुछ भी नहीं होता है। तो जहाँ आवश्यकता होगा वहाँ ले लेंगे, और जहाँ आवश्यकता नहीं होगा उठा के फेंक देंगे। यानी यहाँ पे मैनली बोला जाए तो यहाँ पे 2 अंक था और यहाँ पे 3 अंक था, तो मुझको दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ पे 1 अंक की आवश्यकता था, इसलिए मैं 0 का ले लिया। तो अब चलो इसको एक रंग करते हैं। यानी देखो 0 है यहाँ पे तो 0 यहाँ पे लिखेंगे, 7 यहाँ पे है तो 7 यहाँ पे लिखेंगे, दशमलव है तो दशमलव को हमेशा दशमलव के सामने देंगे, और 0 यहाँ पे है तो 0 यहाँ पे लिखेंगे और इसको जोड़ देंगे। नॉर्मल है। देखो कैसे फिक्स करते हैं। यहाँ पे कुछ संख्या था और यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, यानी यहाँ पे 4.25 था, यहाँ पे 0.7 था। तो इसको एक रंग करने के लिए यहाँ पे हम क्या किए, खुद से 0 लिए, क्योंकि मैं पहले ही बता दिया हूँ कि दशमलव वाली संख्या में 2 संख्याओं के बीच जब जोड़ करोगे तो वहाँ पे संख्या को बराबर करने के लिए आपको खुद से 0 लेना है, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का मान नहीं होता है। आप कितनों भी 0 ले सकते हो, जितना 0 की आवश्यकता होती है उतना 0 तुम लो। यहाँ पे हमको बराबर करने के लिए यहाँ पे 3 अंक था, यहाँ 2 था, तो 1 0 का आवश्यकता हुआ, तो हम 1 0 खुद से ले लिए। तो चलो ये यहाँ पे 3 अंक और यहाँ पे भी 3 अंक हो गया, इसको हम ऊपर लिखे और इसको एक लाइन से लिख दिया 0 के 0, 7 के 7, दशमलव के सामने ठीक दशमलव और 0 के सामने 0। अब देखो मेरा दशमलव सिचुएशन एक जगह हुआ, और बोलोगे कि भैया 0 क्यों लिए। अगर दशमलव के बाद वाली संख्या को हम बराबर नहीं करेंगे तो नहीं करोगे तो डेफिनेटली तुम्हारा सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर इस कंडीशन में तुम बनाते तो देखो तुम्हारा कुछ इस तरह होता, और यहाँ पे अगर दशमलव की संख्या को तुम एक रंग नहीं कर पाते तो यहाँ पे तुम कुछ इस तरह लिख देते, यहाँ पे 0 और 7, और यहाँ पे दशमलव 2 दे देते और इस प्रकार जोड़ते 5 2 7, 2 का 2, दशमलव का दशमलव, 4 का 4, और इस कंडीशन में तुम्हारे द्वारा बनाया गया सवाल 100% गलत हो जाता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि दशमलव की संख्या में जो 2 संख्याओं के बीच जोड़ करोगे तो वहाँ पे हमेशा तुम्हारे द्वारा बनाए गए सवालों में दशमलव की जगह और दशमलव के दोनों संख्या बराबर होनी चाहिए। क्यों, इसीलिए मैं यहाँ पे 2 संख्या था और यहाँ पे 3 संख्या था, तो यहाँ पे 1 0 खुद से ले लिया ताकि यह संख्या दोनों भाग एक रंग हो जाए। यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, और इस प्रकार यहाँ पे मैं 0 ले लिया हूँ तो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे दशमलव था दशमलव हो गया, और यहाँ पे 0 होगा, और इस तरह ये मेरा दशमलव भी एक समान आएगा। और तुम्हारा देखो दशमलव एक समान कभी भी नहीं आ पाता है, क्योंकि 0 दशमलव यहाँ था तो तुम दशमलव यहाँ देते, और इस प्रकार तुम्हारा दशमलव एक साइड नहीं होता। इसीलिए दशमलव को एक जगह करने के लिए दोनों साइड दशमलव का होना जरूरी है। यानी दोनों साइड जो जोड़ के लिए संख्या दी जाती है वह संख्या को बराबर में होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर संख्या बराबर में नहीं है तो तुम
खुद से जीरो लो और संख्या को बराबर करो। अगर बराबर नहीं कर पाओगे तो इस कंडीशन में तुम्हारे द्वारा बनाया गया सवाल कुछ इस तरह गलत हो जाएगा। तो चलो ये सही है और इसको हल करते हैं। यानी 0 में अगर 5 को ऐड करोगे तो 5 रहेगा, 2 और 7 9 हो जाएगा, यानी 7 और 2 9 हो जाएगा, दशमलव का दशमलव और 4 का 4, और इस प्रकार इसका ये सही आंसर होगा। तो देखा कि दशमलव की संख्या को दोनों साइड बराबर करना कितना जरूरी होता है। अगला देखते हैं क्या है। अगला 10.00 और जोड़ने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे भी 3.50। तो इसको भी देखो वही ब्लंडर, यहाँ पे 4 अंक और यहाँ पे 3 अंक है। तुम क्या करोगे बोलो ना, क्या करोगे? तो बोलोगे भैया यहाँ पे हम कुछ भी नहीं करेंगे। बोलोगे क्या है, कुछ भी नहीं करेंगे? अभी तो आप बोल रहे हैं कि दोनों संख्या को बराबर करना चाहिए। यहाँ पे 3 ही है, यहाँ पे 4 है। मैंने बोला था, लेकिन तुम गधा हो क्योंकि सही से नहीं समझे। मैं बोला था कि दशमलव के बाद वाली संख्या को हमेशा बराबर करो। यहाँ पे दशमलव के बाद 2 संख्या थी और यहाँ पे दशमलव के बाद 1 ही संख्या थी, इसीलिए मैंने 1 0 लिया। डिफरेंस समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हैं? यही डिफरेंस नहीं समझते हो, बाद में बोलते हो कि मेरे द्वारा बनाया गया सवाल गलत है। दशमलव के बाद यहाँ पे 2 संख्या और दशमलव के बाद यहाँ पे 1 ही संख्या है। लेकिन यहाँ पे देखो दशमलव के बाद 2 संख्या और यहाँ पे भी दशमलव के बाद 2 संख्या है। यानी दशमलव के बाद अगर संख्या तुम्हारा दिया गया संख्या बराबर हो रहा है तो तुम अपने से कुछ भी संख्या नहीं लोगे। जहाँ जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 संख्या था, यहाँ पे 1 था तो मैंने 1 लिया 0, और यहाँ पे दशमलव के बाद दोनों संख्या 1 रंग है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लेंगे। अगर ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा। अगर तुम बोलोगे क्यों नहीं, हम लेंगे भैया लेंगे, तो देखो कुछ इस तरह हो जाएगा, 10.0 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर तुम 1 0 यहाँ पे और ले लोगे तो यहाँ पे तुम्हारा ये हो जाएगा, और यहाँ पे 5 हो जाएगा, और ये दशमलव तुम्हारा यहाँ हो जाएगा, और 2 0 ले लोगे यहाँ पे 1 0 यहाँ पे, तो इस तरह हो जाएगा 0 0 दशमलव और 10.45 हो जाएगा, जो कि पूरा गलत है। क्यों? क्योंकि हमको याद रखना है कि दशमलव के बाद वाली संख्या बराबर होनी चाहिए। अगर दशमलव के बाद वाली संख्या बराबर में दिया गया है तो हम कुछ भी अपने मन से नहीं लेंगे। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे 10.0 है और यहाँ पे दशमलव के बाद वाली संख्या कितना है 0.5, तो 0.5, और लिखेंगे भी इसी टाइप पे, उल्टा लिखेंगे ताकि गलत ना हो। दशमलव के सामने में दशमलव और 3 है इस सेट तो 3 ही लिखेंगे, और इसको जोड़ेंगे। 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, दशमलव के दशमलव और साथ में 3 जोड़ोगे तो 13 होगा, यानी 13.50 13 होगा। और ये सही, इसका सही आंसर है, ना कि ये इसका सही आंसर है। बाकी आई गेस आप ये भी जान गए होंगे। तो चलो इसको मिटा देते हैं। छोटे छोटे डिफरेंस को लेके चलना है, छोटी छोटी डिफरेंस को जानना है। बाकी अगर तुम ये जान जाते हो छोटी छोटी डिफरेंस को तो आई गारंटी कि आप बहुत अच्छा रैंक कर पाओगे किसी भी एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। यहाँ पे 124.34 और जोड़ में बोला जा रहा है 57.38। हमको 2 ही चीज़ पे फोकस करना है। पहला तो दशमलव की जगह, और दूसरा दशमलव के बाद वाली संख्या बराबर है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे दशमलव के बाद वाली संख्या 2 है और यहाँ पे भी 2 है, यानी हमको अपने मन से कुछ भी नहीं लेना है क्योंकि दशमलव के बाद वाली संख्या बराबर है। तो देखो यहाँ पे इसको बनाएंगे 124.34 और यहाँ पे जोड़ेंगे तो इसको कितना हो जाएगा। इस साइड से लिखना है, उल्टा लिखना है। इस दिए गए इस साइड को संख्या को उल्टा लिखना है। 8 के सामने 8, 3 के सामने 3, दशमलव के सामने दशमलव, 7 के सामने 7, 5 के सामने 5। उल्टा लिखना, नहीं तो गारंटी गलत होगा। उल्टा लिखना है, इस साइड से लिखना। और जोड़ो इसको, 4 और 8 कितना हो जाएगा 12, और हासिल 1 3 1 3 6 1 हासिल 7, दशमलव के सामने दशमलव, 7 4 11, 5 2 7 1 8, और 1 का 1 ही होगा। और इस प्रकार 181.72 इसका सही आंसर होगा। चलो नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट बनाते हैं। यहीं पर देखो क्या है, 10.34 में जोड़ना है 668, यानी यहाँ भी दशमलव का संख्या बाद वाली संख्या 1 रंग है तो यहाँ पे हो जाएगा 10.34, और इस साइड से लिखो 8 यहाँ पे हो जाएगा, 7 यहाँ पे हो जाएगा, दशमलव का दशमलव, 6 का 6 यहीं भी हो जाएगा, 7 4 12 हासिल 1, 7 3 10 1 11 हासिल 1,
और यहाँ पे हासिल को दशमलव के इस साइड भी ला के जोड़ना है। ये नहीं समझना कि हासिल वाला जो क्रियाक्रम होगा दशमलव को उसी साइड कर देंगे, नहीं। अगर हासिल आ रहा है और दशमलव बीच में आ रहा है तो हासिल को उठा के दशमलव के इस साइड लाओ। जैसे कि यहाँ पे 7 2 10 और एक हासिल 1 11 हो गया, तो हासिल को इस साइड में हम उठा के लाएंगे, ये ज़रूरी होता है। यानी दशमलव की संख्या को सही जगह पर लाना बहुत ज़रूरी होता है। और दशमलव के बाद अगर तुमको हासिल होता है तो दशमलव के हासिल को इस साइड लो। यानी देखो यहाँ पे जैसे 7 4 और 8 को जोड़ोगे तो 12 हासिल 1, 7 और 3 10 हासिल 1, और एक हासिल जो आ रहा है दशमलव बीच में दे दो आ रहा है तो, और हासिल को इस साइड उठा के लो। यानी हासिल को इस साइड लोगे तो 10 और 6 कितना हो जाएगा 16, और हासिल 1 था तो यहाँ पे 17.12 इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी अगर हासिल रहे तो उसी साइड नहीं करो उसको, हासिल अगर आ रहा है तो दशमलव बीच में आ रहा है तो हासिल को उठा के दशमलव के इस साइड लाओ। यहाँ पे ये कुछ एग्जाम्पल में है, जैसे 7.2 और जोड़ने के लिए बोला जा रहा है कि वही बात हो गया, फिर वही बात हो गया। तुम ध्यान से नहीं देखते हो, क्या करना पड़ेगा यहाँ पे हमको। यहाँ पे 7 दशमलव के बाद 1 अंक है और यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक है, तो हमको दोनों भाग का दशमलव का संख्या 1 रंग करना पड़ेगा। तो दशमलव की संख्या को दोनों साइड 1 रंग करो। यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे 7.2 है तो यहाँ पे हमको कितना संख्या चाहिए 3, और यहाँ पे है 1 ही, तो हम यहाँ पे 2 जीरो अपने आप से लेंगे। क्यों, हम बोला था ना कि दशमलव के बाद वाली संख्या को बराबर करने के लिए तुम अपने मन से दशमलव लोगे, क्योंकि दशमलव के बाद वाली संख्या को बराबर करने के लिए अपने मन से 0 लेते हैं और 0 की कोई औकात नहीं होती है। तो चलो हम बराबर करने के लिए यहाँ पे कितना 0 ले लेंगे, 2 जीरो ले लेंगे। और यहाँ पे दिया गया संख्या है 6 5 4, और यहाँ पे दशमलव उसके बाद 3, और इसको जोड़ो। यहाँ पे 6 में 0 में 6 जोड़ोगे तो 6 होगा, 0 में 5 जोड़ोगे तो 5 होगा, 4 2 6 हो जाएगा, दशमलव के दशमलव ये 10, और इस प्रकार ये आंसर हो जाएगा सही। तो आई गेस मैं अब ये तो कह सकता हूँ कि दशमलव के जोड़ तुम सीख गए होंगे, और नहीं सीख गए हो तो फिर से वीडियो देखो, इसको फिर से पीछे भगा के देखो। तुम्हारा मंद बुद्धि कमज़ोर है इसीलिए तुम नहीं समझ पा रहे हो, इसको फिर से देखो। बाकी अगर इस वीडियो यहाँ तो तुम देखे होंगे तो जोड़ तुमको गारंटी हो गया होगा। अब जोड़ तो कभी भी तुम नहीं गलत करोगे, कितना भी संख्या हो। तुमको 2 ही पॉइंट याद रखना है कि दशमलव के बाद वाली संख्या बराबर है कि नहीं है तो तुम 0 लेके बराबर करो। वो बता दिया हूँ कि मैं कि कैसे बराबर होता है। और दूसरी बात, दशमलव को एक अंतराल में रखो। मैं जहाँ भी सवाल बनाया हो, जहाँ भी तुम देखो कि हमारा दशमलव जहाँ भी है सभी जगह पर एक जगह पर है, एक समान अंतराल में है। अगर दशमलव की जगह तुम एक जगह पर फिक्स नहीं कर पाओगे तो इस कंडीशन में तुम्हारे द्वारा बनाया गया सवाल गलत हो जाएगा। तो आई गारंटी कि जो दशमलव का जोड़ सीख गए होंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं दशमलव की घटाओ। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि दशमलव का घटाओ क्या होता है। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे कि दशमलव का घटाओ, चलो दशमलव की घटाओ को सॉल्व करते हैं। बाकी ये वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है तो मैं शॉर्ट में चाहूँगा थोड़ा फास्ट बताऊं। बाकी अगर आप वीडियो को आज शुरू से लास्ट तक देखते हो तो आई गारंटी कि आप आज के बाद दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा बबुआ, क्योंकि आज हम पूरे दशमलव की क्रियाक्रम करके रहेंगे। चलो देखते हैं दशमलव का घटाओ। यह भी उसी प्रकार से होता है जैसे कि दशमलव के जोड़ में जो भी नियम अप्लाई होता है दशमलव के घटाओ में भी नियम अप्लाई होता है। दशमलव के जगह को सही अंतराल में रखना होता है, दशमलव के रखना नहीं रखना होता है, दशमलव के अंतराल को सही जगह पर रखना होता है। बाकी दशमलव की बाद वाली संख्या को बराबर करना होता है, दशमलव के बाद वाली संख्या को बराबर करना होता है, जगह को फिक्स करना होता है। दशमलव का जोड़ जैसे होता है दशमलव का घटाओ भी होता है, सेम है, उसमें जोड़ना है इसमें घटाना है। चलो हम डायरेक्ट एग्जाम्पल को देखते हैं और समझते हैं क्या है। यानी पहला एग्जाम्पल को देखोगे तो 5.3 है और इसमें घटाना है तो इस साइड से लिखो, 4 यहाँ पे लिखो, 0.2 6 है तो 6 लिखो और घटाओ। यहाँ पे अगर घटाओगे तो ये इसमें से नहीं घटेगा, यहाँ से 5 लेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी चालू होगा 13 होगा, 13 में से 10। ये एक बात याद रखना कि दशमलव की इस साइड से भी 5 लिया जा सकता है। जैसे इस साइड दशमलव दे के हासिल दे के जोड़ सकते हैं, इसी प्रकार दशमलव की इस संख्या में से हासिल ले भी सकते हैं। यहाँ से एक हासिल लोगे 13 बनेगा, 13 में से 4 गया तो 9 होगा, दशमलव होगा। और यहाँ पे बचा 3 और 3 में से 3 नहीं घटेगा, कम में से ज़्यादा घटता है, माइनस में जाता है। 3 में से अगर 6 घटाओगे तो -3 होगा, यानी -3.9 होगा। नेक्स्ट देखते हैं ये क्या है। यहाँ पे देखो एक बात याद रखना कि यहाँ पे 3 संख्या और यहाँ पे एक ही संख्या है, यानी हमको यहाँ पे 0.3 को 3 संख्या करने के लिए यहाँ पे 2 जीरो खुद से लेना पड़ेगा। तो चलो इसको देखते हैं। यहाँ पे 5.432 है और यहाँ पे जब इसको एक रंग करोगे तो यहाँ पे 2 जीरो ले लिए हैं, तो यहाँ पे इस साइड से लिखो 0 0 3 और दशमलव के सामने दशमलव और 0। अगर तुम
यहाँ पे एक ही था, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 जीरो ले लिए, यहाँ पे 2 जीरो लिए, तो देखो मेरा सही अंतराल आ गया ना। तुमको अंतराल सेम करने के लिए तुमको जीरो खुद से लेना है, क्योंकि दशमलव के बाद वाली संख्या को एक रंग करना होता है। तो चलो इसको घटाते हैं। यहाँ पे जीरो में से 2 में से जीरो घटा 0, 3 में से जीरो घटा 3, यहाँ पे 4 में से 3 घटा 1, दशमलव का दशमलव, 5 में से जीरो घटा तो 5। इस प्रकार इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं। यहाँ पे दशमलव के बाद 3 संख्या और यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ पर भी हम इसको 3 करने के लिए 2 जीरो यहाँ पे खुद से लेंगे, यहाँ पे 2 जीरो खुद से लेंगे, ताकि अंक दशमलव के बाद वाली अंक दोनों में एक रंग हो। यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3। चलो बनाते 43.743 और घटाने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे 2 जीरो हम खुद से लिए, ये कुछ अंक है, इसको घटाने के लिए बोला जा रहा है। इसको घटाते हैं, चलो इसको घटाते हैं। तो 3, अगर ये 3 है, 3 में से जीरो गया तो 0 हो जाएगा। आई गेस देख पा रहे होंगे, चलो देखते हैं। यहाँ पे अगर 4 में से 0 गया तो 0। अरे यार क्या हो रहा है, कितना बड़ा ब्लंडर हो रहा है। 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, और ये 7 में से 4 घटाओगे तो 3 होगा, दशमलव के दशमलव, 43 में से 3 घटा तो 40 होगा, और इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। बाकी चलो इसको मिटा देते हैं, बाकी तुम समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट ये एग्जाम्पल बोला जा रहा है, यहाँ पे देखो क्या बोला है, 76 और 47.4, और यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे देखो दशमलव के बाद 3 अंक और यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ पे हमको 3 करने के लिए यहाँ पे 2 जीरो लेना पड़ेगा, तो 2 जीरो यहाँ पे ले लेंगे। और चलो एक रंग हो गया। अब देखते हैं, इसको बनाते हैं। यहाँ पे 4 हो जाएगा। इस साइड से लिखना, दूसरे वाले संख्या को जब जोड़ घटाव करोगे, यहाँ पे अगर जोड़ है, यहाँ पे घटाव है, यहाँ पे घटाव कर रहे हो, यहाँ अगर इससे पहले जोड़ था, यहाँ पे जोड़ कर, इस साइड से लिखना संख्या को हमेशा। 4 यहाँ पे लिखो, 6 है तो 6 लिखो, 5 है तो 5 लिखो, दशमलव है तो दशमलव 2, 2 है तो 2 2, 3 है तो 3 2, 3 है तो 3 2, इस प्रकार घटाओ। अब यहाँ पे नहीं घटेगा तो यहाँ से इससे 45 लेगा 10 बनेगा, 10 में से 4 गया तो 6 होगा, यहाँ से इस 45 लेगा 9 बनेगा, क्योंकि इस 45 एक दे दिया था, 9 बनेगा, 9 में से 6 गया तो 3 रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये बचा 3 है, 3 में से 5 नहीं घटेगा, इससे 45 लेगा तो 13 बनेगा, 13 में से 5 गया तो 8 रहेगा, दशमलव यहाँ पे 5, ये 6 बचा, 6 में से 2 गया तो 4 रहा, और यहाँ पे ये बचा कितना है, ये तो हासिल नहीं दिया, तो ये 4, 4 में से 3 गया तो 1, यहाँ पे 3, 6 में से हासिल 3 गया तो 3, और यहाँ पे 7 का 7, और ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखा जा रहा है, यहाँ पे पूरा से बोला जा रहा है कुछ इस प्रकार, और इसको हल करने के लिए यहाँ पे देखो दशमलव के बाद 2 संख्या, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे 2 संख्या करने के लिए एक जीरो खुद से ले लेंगे, और इसको लिखेंगे 0 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, दशमलव के सामने दशमलव, 4 के सामने 4, 6, 4, और इसको घटाओगे तो यहाँ पे 0, 2 में से 0 गया तो 2, यहाँ पे इसमें से 45 लेगा 13, 13 में से 5 गया तो 8, दशमलव के सामने दशमलव, अगर यहाँ ये 3 हुआ, यहाँ पे दशमलव लेगा तो 13 होगा, 7 4 जाएगा तो 9 होगा, यहाँ पे 5 बचा, इससे 45 लेगा 15 बनेगा, 6 जाएगा तो 9 होगा, और ये बचा 6, 4 चला जाएगा तो 2 होगा, और ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी इसको अगर देखोगे तो यहाँ पे 7 दशमलव ये है, और यहाँ पे 1 अंक है, और यहाँ पे 2 अंक है, तो यहाँ पे 1 करने के लिए यहाँ पे 1 खुद से 0 ले लेंगे, और इस प्रकार लिख लेंगे 0.3, और घटा देंगे 0 में से 0, 6 में से 4 गया तो 2, दशमलव का दशमलव, 4 में से 3 गया, 7 में से 3 गया तो 4 होगा, और इस प्रकार ये दशमलव का घटाव भी सॉल्व होता है। तो एक ही पॉइंट याद रखना कि दशमलव का घटाव करते समय हमेशा दशमलव के जगह को सही करना। अगर यहाँ पे देखो जैसे एक ही संख्या यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 2 जीरो खुद से लेना, ताकि यहाँ पे ये दशमलव का गैप दोनों एक सका और दशमलव का लाइन एक जगह आ सके। तो बाकी चलो दशमलव का घटाव भी जान गए, दशमलव का गुणा को देखते हैं। दशमलव का गुणा करते समय तुमको हमेशा कुछ इस पॉइंट को याद रखना है। बाकी इस पॉइंट सब जितना भी लिख रहे हैं इसको तुम लिखते भी जाना, ताकि तुमको याद रहे। तो दशमलव का गुणा करते समय सबसे पहले दशमलव को अनदेखा कर दो, इग्नोर कर दो, जिस तरह तुमको इग्नोर करके चला गया। बाकी देखो दशमलव का जब गुणा करते रहोगे तो दशमलव जो अंक में दिया गया हो उस दशमलव को सबसे पहले इग्नोर कर दो, छोड़ दो, अनदेखा कर दो। पॉइंट 2 में गुणा नॉर्मल करो और बाद में दशमलव की अंतराल गिन कर आंसर के बीच दशमलव दे दो। नहीं समझ रहे होंगे, जब एग्जाम्पल को बताएंगे तो खुद समझ जाओगे। याद रखना कि नॉर्मल गुना करेंगे और आंसर में जितने बाद आएगा दशमलव उसको लिख देंगे, और 100 और 100 1000 ऐसे संख्या जिसके बाद लगातार जीरो हो
वैसे संख्या से दशमलव वाली को गुना करने पर हमेशा दशमलव बाईं ओर घसक जाता है। यानी अगर अंक के बाद लगातार 2 जीरो है तो बाएं अंक दो दिशा आंसर चला जाएगा। तो चलो इस दिया गया कुछ एग्जाम्पल है, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये एग्जाम्पल जैसे है तो 2.5 है और इसको मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जा रहा है 3.4 से। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में देखेंगे। पहले दशमलव है, इसको इग्नोर कर दो, पहला पॉइंट दशमलव को इग्नोर कर दो। देखो 2.5 इसको 34 से गुना कर दो। नॉर्मल पहले हम दशमलव को इग्नोर कर दिए, दशमलव को नहीं देखे, गुना करो। 4 पंचे 20, 4 दूना 8 और 2 10, 5 या 15 और 5 दूना 5 या 15 और 3 दूना 6, 5 या 15 और 3 दूना 6 1 7 75 0 5 7 8 हो गया। तो देखो पहला पॉइंट हम अप्लाई कर दिए कि दशमलव को इग्नोर कर दिए, ये जो 2 दशमलव था इसको छोड़ दिए, इग्नोर कर दिए। नॉर्मल गुना किए, इस तरह तो गुना तुमको भी होता है, तो नॉर्मल गुना किए। बाद में दशमलव अंतराल को गिनकर आंसर में लिखेंगे। इस पॉइंट को देखो, दशमलव अंतराल को गिनकर आंसर के बीच लिखेंगे। दशमलव अंतराल यानी देखो यहाँ पे 1 अंक बाद दशमलव है और यहाँ पर भी 1 अंक बाद दशमलव है, यानी कितना हुआ 2 अंक बाद दशमलव हुआ। तो 2 अंक के बाद आंसर में हम दशमलव लिखे, यानी 2 अंक के बाद तो 1 और 2 यहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे हम दशमलव लिख देंगे 2 अंक के बाद और ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो कितना अच्छा, बहुत आसान होता है गुना। देखो दशमलव को पहले इग्नोर कर दो, नॉर्मल गुना करो, अंतराल जितना है पर दशमलव बाद में है गिन के लिख दो। जैसे देखो नॉर्मल दशमलव को इग्नोर कर दिए, गुना किए, और यहाँ पे देखो इस अंक में भी 1 अंक के बाद और इस अंक के बाद में 1 अंक के बाद 2 अंक के बाद हुआ दशमलव, तो आंसर जो आया था उसमें 2 अंक के बाद दशमलव दे दिए और ये इसका आंसर हो गया। आई गेस तुम समझ पा रहे होगे। दूसरा देखते हैं। दूसरा बोला जा रहा है 7 6 4 को गुना करना है 3.4 से। पहले दशमलव है, दशमलव को इग्नोर करो, दशमलव को इग्नोर कर दो। चलो गुना करो, 4 चौका 16, 6 चौक 24 1 25, 7 चौक 28 2 30। यहाँ पे 3 4 तिया 12, 6 त्रिक 18 1 19 और 7 तिया 21। इसको जोड़ोगे तो कुछ 6 7 9, ये 4 और ये 2 हो जाएगा। और जब अब इसके बाद देखो नॉर्मल गुना हो गया, पहले गुना इग्नोर किए दशमलव को, दूसरे बार नॉर्मल गुना किए। अब दशमलव के अंतराल को गिनकर आंसर के बीच लिखना है। तो देखो यहाँ पे 1 ही अंक के बाद दशमलव था, इसमें तो कोई दशमलव था ही नहीं, इसमें कोई दशमलव था ही नहीं, 1 ही अंक के बाद हुआ दशमलव, तो 1 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव दे दो और ये इसका आंसर हो गया। बहुत आसान है, पहले नॉर्मल गुना करेंगे और जितने अंक के बाद दशमलव होगा उतने अंक के बाद दशमलव को दे देंगे और यही इसका आंसर हो जाता है। ये भी बन गया। इस एग्जाम्पल को देखते हैं। इस एग्जाम्पल को जब देखेंगे 9.43 है और इसको गुना करना है इससे, तो पहले दशमलव को इग्नोर कर दो, नॉर्मल गुना करो। यानी 3 तिया 9, 4 तिया 12, 9 दूना 18 1 19, 4 तिया 12, 4 चौका 16 1 17 और 9 चौक 36 1 9 चौक 36 1 37। और इस 6 से गुना करोगे तो 6 त्रिक 18, 6 चौक 24 1 25 और नछा के 54 2 57, 54 और 2 56। और इस प्रकार 9 4 ये होगा 15 24, ये हो गया 12 1 13 2 15, 9 1 10 5 1 6, इस प्रकार हो गया। और दशमलव देखो यहाँ पर भी 2 अंक के बाद और यहाँ पर भी 2 अंक के बाद, यानी दशमलव कुल दशमलव 4 अंक के बाद होगा, तो गिन लेंगे 1 2 3 4, यहाँ पे दशमलव दे देंगे तो इसका आंसर जो हो जाएगा 60.5449, ये इसका आंसर हो जाएगा। नॉर्मल गुना करना और दशमलव के बाद जितना अंक के बाद होगा उतना अंक के बाद दशमलव दे देना है और इस प्रकार ये दशमलव का गुना भी बन जाता है। दशमलव का गुना बनाते समय हमेशा याद रखना है कि सबसे पहले दशमलव जो दिया रहेगा उस दशमलव को इग्नोर कर देंगे, यानी दशमलव को देखेंगे ही नहीं कि कितना अंक के बाद क्या है दशमलव। पहले नॉर्मल गुना करेंगे, सबसे पहले नॉर्मल गुना करेंगे और बाद में दशमलव के अंतराल को गिनकर आंसर के बीच लिख देंगे, यानी जितना अंक के बाद दशमलव होगा, यानी जैसे यहाँ पे 2 अंक के बाद था और यहाँ पे 2 अंक के बाद था, तो कुल हुआ 4 अंक के बाद, तो 4 अंक के बाद जो आंसर आया रहेगा उसमें 4 अंक के बाद दशमलव को लिख देंगे और वही उसका आंसर हो जाएगा। पहले नॉर्मल गुना कर लेंगे और जितना अंक के बाद दशमलव होगा उतना अंक के बाद दशमलव लिख देंगे और वही उसका आंसर हो जाता है। यही नॉर्मल विधि है दशमलव की गुना को सॉल्व करने की। दशमलव का भाग बनाते समय भी उसी तरह कुछ
पॉइंट को याद रखना होता है जो दशमलव के भाग बनाने में हल होता है। दशमलव के भाग को नॉर्मली दो विधि से बनाया जाता है। पहला, दशमलव से दशमलव को बट्टा में लिख कर काट दो। दशमलव से दशमलव को बट्टा में लिख के काट दो। जैसे देखो, अगर 2.4 बोल रहा है और इसको भाग देने के लिए बोला रहा है 1.4 से भाग दो, तो इस कंडीशन में क्या करोगे, 2.4 लिखो और बटा दो। 1.4 है तो दशमलव और दशमलव से दशमलव काट दो, यानी ये हो गया 24 और नॉर्मल 14 हो गया, और इससे भाग दे दो। ये 2 से कटेगा तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और इस प्रकार इस प्रकार इसका आंसर 12/7 हो जाएगा। तो इस प्रकार है। पहला विधि तो ये होता है कि दशमलव से दशमलव को बट्टा में लिख दो और दशमलव से दशमलव को काट दो। कोई भी संख्या में हो, अगर दशमलव एक समान है ना तो दशमलव से दशमलव को काटो। अगर ऐसा रहता है 7.64 और 3 दशमलव भागा बोल जा रहा है 3.4, तो इस कंडीशन में क्या होता है, 10 ऐसा होगा और बटा दोगे, 3.4 दोगे। यहाँ पे देखो 2 अंक के बाद है, इसको हटाने के लिए बट्टा में 2 जीरो दे दो, और यहाँ पे 1 अंक के बाद है, इसको हटाने के लिए बट्टा में ऊपर में 1 जीरो दो। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यहाँ पे ये कितना हो गया, इसको अभी 10, इसको ये हो गया 764 और बट्टा में हो गया ये 10 को 34 से गुना करोगे तो ये इतना हो गया। और इसको भाग दे दो और जो लास्ट होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो पहली विधि होता है कि दशमलव से दशमलव को बट्टा में लिख कर काट दो, यानी दशमलव से दशमलव को लिख कर बट्टा में काट दो। और दूसरा विधि जो होता है उससे हम कुछ एग्जाम्पल लिए उसको सॉल्व करते हैं। दूसरा विधि में देखो कैसे होता है। दूसरा विधि होता है 7.42 है और इसको भाग देने के लिए 2 बोला जा रहा है, यानी ऊपर के दशमलव हटाने के लिए नीचे में 0 पड़ता है, नीचे से दशमलव हटाने के लिए ऊपर में, यानी यहाँ पे दशमलव तो हटाने के लिए ऊपर में 0 देते, यहाँ पे है नीचे में दे। यहाँ पे देखो 2 अंक के बाद है तो गुना में लिखो, और 2 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद दशमलव हटाने के लिए 2 जीरो दे दो। यहाँ पे देखो इसको 2 से काट दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 7 12 और 2 एकम, ये 371 हो जाएगा। और बट्टा में कितना पड़ा है 100, यानी 371 बट्टा में 100। अब 100 से अगर तुम इसको भाग दोगे तो 2 जीरो है ना, तो अब इसको हटाने के लिए 2 जीरो, फिर 2 से अंक के बाद दे 2 दशमलव, यानी 3.71 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका यही विधि होता है और यही सबसे एक्यूरेट विधि होता है एक दशमलव का भाग को हल करने के लिए। जैसे देखो यहाँ पे 8.1 है और इसको भाग देने के लिए बोला जा रहा है 9 से, तो यहाँ पे देखो 8.1 है, इसको भाग दो 9 से, यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे बटा में 1 जीरो आ गया, 1 अंक के बाद है, और यहाँ पे 9 नामा 81 हो जाएगा। और अगर ये क्या हो गया, अब 9/10 हो गया, और यहाँ पे 1 अंक का जीरो हटाएंगे तो यहाँ पे 1 जीरो आ जाएगा, यानी 0.9 इसका आंसर हो जाएगा। यही विधि है, पहले दशमलव को हटा के नीचे में 0 दो, काट दो, और अगर नीचे से 0 हटाना है तो ऊपर में जितना 0 नीचे से हटाओगे ऊपर वाली संख्या उतना 0 होगा, यानी 9/10 था और यहाँ पे 1 जीरो हटाना था तो यहाँ पे 1 अंक के बाद 0 आ जाता है। और इस प्रकार अगर ये संख्या इस प्रकार रहता है भाग में, और इस प्रकार बोलते रहते हो कि 20 को कैसे भाग दिया जाता है 6 से, तो देखो भाग देते 6×3 18 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे दशमलव लेंगे तो यहाँ पे 0 होगा। अगर भागफल में तुम अपने मन से दशमलव देते हो तो तुम कितनों भी 0 ले सकते हो। तो भागफल में यहाँ दशमलव देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, ये 6×3, फिर 6×3 18 हो जाएगा, फिर 2 होगा। अब जितना बार तुम होगे, यानी बार बार ये संख्या रिपीट होता रहेगा। तो ऐसा करते हैं, अगर 3 अंक के बाद तक, दशमलव के बाद तुमको 3 अंक तक बनाना है। देखो जैसे अगर फिर 0, अब दशमलव दे दिए हैं तो अपने मन से यहाँ पे हम कितनों भी 0 ले सकते हैं। तो यहाँ पे 0 लेंगे, फिर 6×3 18, फिर 2 आ जाएगा, फिर 0 देंगे, फिर 6×3 18, यानी ये संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस ऐसे कंडीशन में यहाँ पे या तो ये लगा दो, इसको बार बोलते हैं, जैसे ये बार लिख दो, या फिर अगर बार नहीं तुमको लिखना है तो ये एक संख्या बार करके लिखो, यानी 6×3 लग रहा है ना, तो लगभग 3 मरतब लग रहा है तो लगभग तुम 3.4 दे दो, यानी अगर तुम 20 को 6 से भाग दोगे तो लगभग 3.34 आएगा। इस प्रकार आंसर आएगा तुम्हारा। नेक्स्ट बोला जा रहा है कुछ इस प्रकार, ये 4 से 25 से भाग दोगे तो 6 24 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1, और यहाँ पे दशमलव दोगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, यहाँ पे 2 होगा, और यहाँ पे देखो हम यहाँ पे 10 जीरो दशमलव ले लिए हैं तो यहाँ पे अपने मन से कितना भी 0 ले सकते हैं। और यहाँ पे 0 जब ले लेंगे तो ये कितना होगा, 20, 5 पंचे 4 पंचे 20, तो 20 कट गया यहाँ पे, यानी इसका जब 25 को तुम 4 से भाग देते हो तो इसका आंसर क्या होता है 6.25। दशमलव के बाद यही, यानी अगर नॉर्मल भाग करते रहोगे तो दशमलव
यहाँ पे दशमलव दो और यहाँ पर दशमलव देने के बाद तुम अपने मन से जितना भी जीरो ले तो लास्ट तक जाओ, जितना तक कट रहा है। नॉर्मली 3 अंक तक जाओ, 3 अंक के बाद अगर कट जा रहा है, जैसे 2 अंक के बाद कट गया तो आंसर हो गया, 3 अंक के बाद बार बार रिपीट हो रहा है, नहीं कट रहा था तो एक संख्या 3 मरतबे बार बार लग रहा था तो 1 बढ़ा के 4 ले लिए। अगर बार बार कट रहा है तो लगभग 3 अंक तक जाओ। अगर नहीं कटेगा तो बार बार वही संख्या अगर रिपीट हो रहा है तो इससे इस कंडीशन में 1 बढ़ा के ले लो। अगर जब बार बार कट रहा है, 3 मरतबे कट रहा था बार बार और बार बार 2 आ रहा है तो 1 बढ़ा के 4 ले लिए। और यहाँ पे देखो 2 अंक तक गए तो कट गए। यहाँ पे इसको देखते हैं, इसको अगर देखो तो 8 9 कितना हो जाएगा 72। यहाँ पे 3 हुआ, दशमलव देंगे तो यहाँ पे 0, 6 अब 18 दूना 36, 18 चौक 18 चौक 72, 18 से 8 18 चौक 72 हो जाएगा। यहाँ पे 18 कम, अब दशमलव दोगे तो 18 कम 18 होगा। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 12। और यहाँ पे फिर से दशमलव दे दिए तो अपना मन से 0 ले सकते हैं। तो यहाँ पे 18 7 108 और यहाँ पे ये भी कितना 12 हो गया, यानी 12 बार बार रिपीट होगा। तो इस कंडीशन में भी इसको 7 से लग रहा है तो ये अब बढ़ा के 8 से ले लेंगे, यानी लगभग 75 को जब 18 से भाग दिया जाएगा तो लगभग 4.18 आता है। तो इस कंडीशन में इस तरह दशमलव का भाग होता है 2 विधि से। पहला तो दशमलव को दशमलव में लिख के बटा से भाग दे दो, और दूसरा में नॉर्मल विधि से भाग करो। और ऊपर वाले संख्या को जैसे देखो फिर से बता देना, यहाँ पे 7.62 है, इसको जब 2 से भाग दोगे तो यहाँ पे 2 अंक है ना, तो 2 अंक के बाद दशमलव हटाने के लिए बटा में 2 अंक से 0 दो और नीचा में इसको कुछ इस प्रकार से गुना कर लो। बाकी हम दशमलव का जोड़ घटाव गुना बता दिए, दशमलव क्या था ये भी बता दिए। इसके बाद अगर तुम मेरे चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।